अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में उन जड़ी बूटियों की, उन प्लांट्स की बात होगी कि अगर आप पोल्ट्री फार्मर्स हैं, आपने चिकन्स रखे हुए हैं, तो उन्हें गिरदोनवा में ज़रूर उगाइएगा, उन्हें वहाँ पे ज़रूर उगाइएगा कि जहाँ पे आपने साथ बर्ड्स रखे हुए। ये आपके खुराक के अखराजात को भी कम करेंगे, अद्वियात के अखराजात को भी कम करेंगे और आपके बर्ड से बेहतरीन प्रोडक्शन के साथ साथ उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी। मैं इस वीडियो के अंदर 4 अक़साम की जड़ी बूटियों की या 4 अक़साम के प्लांट्स की बात करूंगा जो कि मेडिसिनल हैं, जो आपके बर्ड्स के लिए हमेशा से ही मुस्तफ़ीद साबित होती हैं जब भी आप उनको इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा इसमें कि आप उनका जब रस निकालते हैं या जूस निकालते हैं वो किस डोज से इस्तेमाल करना है, अगर सब्ज़ा खुराक में शामिल करते हैं वो कैसे शामिल करना है, और पाउडर फॉर्म में आप उन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं लेमन ग्रास का जिक्र करूंगा। ये आपके बर्ड की सेहत को बेहतरीन रखने के लिए या उनके जिस्म में किसी भी जगह पे कोई सोजश हो उसको ठीक करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। निज़ाम इंहज़ाम में कोई मसला बन जाए, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम आ जाए, तो उस सूरत में अगर आप इसका रस निकालते हैं तो वो आप 2 सीसी पर लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। बुखार, नज़ला, ज़ुकाम हो जाए या आपके चिकन्स की नशोनुमा ठीक ना हो रही हो, उनके जिस्म में जरासीमों का खात्मा करने के लिए, पेट में उनके मरोड़ पड़ना शुरू हो जाए या पट्ठों में दर्द होना शुरू हो जाए, किसी भी किस्म का आप स्किन इन्फेक्शन देखें, जल्दी अमराज देखें, तो उस सूरत में भी आप लेमन ग्रास का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको काट के इसके छोटे छोटे टुकड़े करके खुराक के अंदर शामिल करना चाहें ऐसे ही साबत, तो आप उसे 15 ग्राम फ़ी किलो खुराक के हिसाब से शामिल करेंगे ताकि सारी खुराक के अंदर वो मिक्स हो जाए और बर्ड इसको अच्छी तरह से पिक कर ले। अगर आप पाउडर फॉर्म में लेमन ग्रास को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो आप 8 ग्राम फ़ी किलो के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादातर आपने कोशिश यही करनी है कि ये आप रस की फार्म में इस्तेमाल करें या सब्ज़ा या पाउडर फार्म, किसी भी फार्म में आप इस्तेमाल करें। आप इसको दोपहर की खुराक में इस्तेमाल करें। ये जो प्लांट आप सामने देख रहे हैं, जो बूटी आप सामने देख रहे हैं, इसे हम थाइम का नाम देते हैं। लोकल ज़बान में हम इसे फोटोलाका का नाम भी देते हैं या इसे दोपहर बूटी का नाम देते हैं। ये जिगर के लिए, जिगर के मेटाबॉलिज्म के लिए, खुराक की तोड़ फोड़ करके उसके अंदर मौजूद ग़िज़ाई अज्जा को जिस्म का हिस्सा बनाने के लिए बहुत ही बेहतरीन किस्म की चीज़ होती है। ये पेट की चर्बी को भी कम करता है, जो कि बर्ड बहुत ज़्यादा हैवी वेट हो जाते हैं उनके लिए भी ये बड़ी मुस्तफ़ीद है। अगर आप अपने बर्ड को ये खुराक में या पानी के अंदर शामिल करके देते हैं तो ऐसे बर्ड के अंदर कीड़े मकोड़े या वर्म्स की ज़्यादा परवरिश नहीं हो पाती और उस कूप के नज़दीक, उस कमरे के नज़दीक कीड़े मकोड़े, हशरात वगैरह नहीं आते जहाँ पे रखे हुए बर्ड्स की खुराक के अंदर ये थाइम या ये फोटोलाका शामिल होता है। सांस के जो मुख्तलिफ अमराज होते हैं उनको भी ट्रीट करने के लिए, घरेलू पैमाने के लिए आप ये फोटोलाका या दोपहर बूटी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एंटीबायोटिक होती है, एंटीबैक्टीरियल भी होती है, विटामिन्स भी शामिल हैं, विटामिन ए और सी इसके अंदर शामिल हैं। किसी किस्म का जिस्म के अंदर जहर हो या किसी किस्म के जिस्म के अंदर फफूंदी हो तो उसके असर को भी ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप इसको रस की सूरत में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका जूस निकाल के, तो वो आप 1 सीसी फ़ी लीटर पानी के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही सब्ज़े के तौर पे छोटे छोटे टुकड़े करके इस्तेमाल करना है तो वो आप 10 ग्राम फ़ी किलो के हिसाब से और पाउडर 5 ग्राम फ़ी किलो खुराक के हिसाब से। मोरिंगा की अफादियत से, यानी कि सुहांजना की अफादियत से आप सारे वाकफ़कार होंगे कि ये इम्यून सिस्टम को, क़ुव्वत मदाफ़त को बड़े ही बेहतरीन तरीके से बरकरार रखता है। आपके बर्ड के अंदर बीमारियों के खिलाफ लड़ने की ताकत को बरकरार रखता है। प्रोडक्शन बड़ी बेहतरीन आती है, एग शेल भी बड़ा अच्छा रहता है। ये कुदरती फीड सप्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। जिस्म में पानी की कमी हो जाए या स्किन में कोई इन्फेक्शंस हो जाएं, मादे के अमराज हों या हड्डियों को मजबूत करना हो, बैक्टीरियल बीमारियों के खिलाफ लड़ना हो या नशोनुमा अच्छी करनी हो, सेहत अच्छी करनी हो, विटामिन सी का और पोटाशियम का बड़ा ही बेहतरीन ज़रिया होता है। पट्ठे भी इससे मजबूत होते हैं। कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, अमाइनो एसिड्स, ये सारी चीज़ों का मरकब होता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा तादाद में इसके ग़िज़ाई अज्जा इसके अंदर मौजूद होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट होता है, बहुत सी बीमारियों का इलाज है ये। सब्ज़े की सूरत में आप इसे 11 ग्राम फ़ी किलो के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। अगर रस निकाल रहे हों तो 5 सीसी फ़ी लीटर के हिसाब से, और अगर आप पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करें तो इसको आप 4 ग्राम फ़ी किलो के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। इसमें मौजूद विटामिन सी और पोटाशियम ये आपके बर्ड को एक तो स्ट्रेस में नहीं आने देते और दूसरा उसकी हड्डियों को बेहतरीन रखने का बहुत ही अच्छा किस्म का ज़रिया होते हैं।
जब भी आप इसको खुराक के अंदर या पानी के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो उन बर्ड का हेल्थ स्टेटस ऐसा रहता है कि वो ढेर सारे बैक्टीरियल प्रॉब्लम से महफूज रहते हैं। कोई भी बैक्टीरिया उनके जिस्म के अंदर प्रोलिफरेट ही नहीं कर पाते, उनकी ग्रोथ, उनकी नशोनुमाई नहीं हो पाती। इतनी ज़्यादा इसकी फ़ायदियत होती है। तो जब भी बर्ड्स अपने पास रखें तो साथ छोटे छोटे से प्लांट्स इस तरह के लाजमी लगा लें। इनकी जब भी ग्रोथ होती जाएगी आप इसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा करके इस्तेमाल करते जाएं। ये बर्ड के लिए ज़बरदस्त किस्म की ट्रीट्स होती हैं। आपको ये बड़े ही सस्ते दामों बाज़ार से ये दस्तयाब हो जाते हैं। आप किसी नर्सरी से इन्हें ख़रीद सकते हैं और एक मरतबा थोड़े से प्लांट्स लेके फिर आप ख़ुद इनको उगाते रहें, ख़ुद इनकी मज़ीद काश्त करते रहें, इनको बढ़ाते रहें। तो ये जितने भी मैंने प्लांट्स का जिक्र आपके सामने किया है, ये सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं और आपके बर्ड के लिए बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हैं। ये जो चीज़ आप सामने देख रहे हैं ये मारखुरम है। इसको हम नाज़बो या मरवा का नाम देते हैं, या लोकल लैंग्वेज में इसको हम जीनिया का नाम भी देते हैं। इसको आप सब्ज़ा की फार्म में इस्तेमाल करना चाहें तो 13 ग्राम फ़ी किलो के हिसाब से इसका जूस निकाल के इस्तेमाल करें तो वो आप 3 सीसी फ़ी लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। पाउडर इस्तेमाल करना चाहें तो वो आप 7 ग्राम फ़ी किलो के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। ये आपके बर्ड के लिवर को प्रोटेक्ट करता है। ये लिवर के ऊपर जो चर्बी हो जाती है उसका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है, उसके साइज़ को कंट्रोल में रखता है। उसके ऊपर जो मुख्तलिफ़ इक़साम के निशानात बनना शुरू हो जाते हैं। और जिस बर्ड का लिवर ठीक रहता है उस बर्ड का मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है, और जिस बर्ड का मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है उसको जो आप खुराक देते हैं वो जिस्म का अच्छी तरह से हिस्सा बनती है। तो ये जो मैं तरीका आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे आपके पास ये चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। इसमें आप इनके छोटे छोटे टुकड़े भी करके रख लें, किसी का आप रस निकाल के यानी कि जूस निकाल के अपने पास महफूज रख कर लें। लेकिन इतना ज़्यादा जूस नहीं आपने निकाल लेना, इतना ज़्यादा रस आपने नहीं निकाल देना कि वो आप 72 घंटे से ज़्यादा स्टोर करें। जितनी लंबी स्टोरेज होती जाती है इन प्लांट्स की, इन जड़ी बूटियों की, उतनी इनसे आस्ता आस्ता फ़ायदियत कम होती जाती है। इसलिए अपने पास इनकी पैदावार भी इतनी रखें कि जो आप उसमें से जितना भी हिस्सा आप इस्तेमाल करें, चाहे वो आप लेमन ग्रास इस्तेमाल कर रहे हों या ज़ीनिया इस्तेमाल कर रहे हों या सुहांजना हो या फोटोलाका हो या लेमन ग्रास हो। ये लेमन ग्रास की ड्राई फार्म भी आप सामने देख रहे हैं। ड्राई फार्म को भी आप कहवे की शक्ल में, कहवा आप इसका बना के अपने बर्ड को जब भी ऑफ़र करेंगे, हमेशा उसका हेल्थ स्टेटस बेहतरीन स्टेज पे आना शुरू हो जाता है। हमेशा आपको उससे परफॉर्मेंस मिलना शुरू हो जाती है। तो बर्ड को बीमारियों से महफूज रखने के लिए, एग शेल को बेहतरीन रखने के लिए, और आप उसके ऊपर अखराजात जो होते हैं कि आपके फीड कास्ट जो ज़्यादा आती है उसको कम करने के लिए, ये सारी की सारी प्रैक्टिसेस, ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होती हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो एक पोल्ट्री फार्मर के लिए हेल्पफुल हो, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना पसंद करता हूँ। ये सारी की सारी चीज़ें आप एक साथ भी अपने बर्ड की खुराक के अंदर या पानी के अंदर या उसके को अलग से चॉप करके टुकड़े करके दे सकते हैं। और आप इनकी अगर अलग अलग एक एक करके ट्रीट करना चाहिए इनको, तो हफ्ते में कम से कम 3 मरतबा आपने इनकी या तो खुराक में या पानी के अंदर इन चीज़ों को शामिल करना है। और इसके इंशाल्लाह आपको रिजल्ट्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। जो लोग पहले से इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भाई बहन, वो तो ऑलरेडी इसकी फ़ायदियत से वाकिफ़ होंगे। तो जितना मेडिसिनल प्लांट्स को यूज़ करेंगे, उनको ग्रो करवाएंगे, उनको अपने बर्ड्स को ऑफ़र करेंगे, उतना ज़्यादा आपको इस कारोबार से, अपने बर्ड से बेहतरीन किस्म की प्रॉफिट्स हासिल होने के चांसेस होते हैं। तो यही मेरा मकसद था कि आपके साथ ये मालूमात शेयर की जाएँ। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।